एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 29। अंजू खुद को बहुत काबू कर रही थी, लेकिन अमन की हरकतें आग में घी डालने का काम कर रही थी। खैर, अंजू खुद को बहुत नियंत्रण में रखती है और बिल्कुल चुप बैठी रहती है। ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वेदिका जैसे ही उतरने के लिए गेट खोलने की कोशिश करती है, तब तक अमन आकर डोर खोल देता है और अपना हाथ देता है। वेदिका बिना किसी मनाही के अपना हाथ उसके हाथों में सौंप देती है, जो अंजू के लिए हजम कर पाना नामुमकिन था। वो अपने साइड का डोर खोलती है और उसमें से निकलकर जोर से दरवाज़ा बंद करती है। वेदिका एक बार अंजू के फेस की तरफ देखती है। अंजू का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। उसके फॉरहेड की नसें तन गई थीं, जो उस समय साफ दिख रही थी। वेदिका अंजू का ये रूप देखकर डर जाती है और अपना हाथ अमन के हाथ से खींच लेती है। अमन पूछता है, क्या हुआ? तुमने अपना हाथ क्यों हटा लिया? वेदिका कहती है, बस ऐसे ही। ये कहकर वो कार के बाहर निकल जाती है। अमन अपना सा मुँह लेकर रह जाता है। इधर अंजू अभी भी उतनी ही गुस्से में थी। वेदिका मन ही मन सोचती है, यार मेरा तो पता है मुझे, लेकिन इससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इतना मेरे अमन के करीब जाने से? कहीं ये भी मेरी ही बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है ना? कुछ भी हो, अभी मुझे अमन से दूर रहना होगा, वरना इसके गुस्से का मुझे पता है, ये ज़रूर कुछ कांड कर देगी। तब तक अमन कहता है, चलें मिस ब्यूटीफुल लेडी। वेदिका एक फीकी स्माइल देकर कहती है, ऑफ कोर्स। अमन और वेदिका अंदर जाते हैं और उसके पीछे पीछे अंजू। अंदर बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रहे किसी गाने पर डांस कर रहे थे। तब तक कुछ लड़के जो वहाँ फ्लोर पर डांस कर रहे थे, अमन को देखकर डांस बंद करके अमन के पास आ जाते हैं। वो लोग अमन वेदिका दोनों से मिलते हैं। सबका हाय हेलो होता है। तब तक उन्हीं लड़कों के ग्रुप में से एक लड़के की नज़र अंजू पर जाती है। वो अंजू को बहुत गंदी नज़रों से देखे जा रहा था। अंत में उससे रहा नहीं जाता। वो पूछ ही लेता है, तुम दोनों के साथ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? अमन अंजू की ओर बिना देखे ही कहता है, बस इतना समझ लो, मुफ्त का पार्टी एंजॉय करने आई है। वो लड़का जिसका नाम विनय था, वो कहता है, ओह। वो अंजू के पास जाता है और अपना हाथ उसकी ओर करते हुए कहता है, हाय मिस। अंजू उसकी नज़रों को भाप जाती है। वो
एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो उससे हाथ मिला लेती है। ये देखकर विनय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। अंजू जब ये देखती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। वो विनय के उस हाथ को, जिससे उसने हाथ मिला रखा था, उसे बहुत जोर से प्रेस करती है और अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कान रखती है जैसे वो जो कर रही है उसे पता ही नहीं है। इधर विनय को अब दर्द होने लगता है। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंजू छोड़ ही नहीं रही होती। उसका दिमाग तो पहले से ही खराब कर दिया था वेदिका ने। वो उसका सारा गुस्सा विनय के ऊपर निकालने की कोशिश कर रही थी, जो वेदिका समझ जाती है। वेदिका आकर अंजू और विनय का हाथ पकड़ लेती है और उसे छुड़ाती है। पहले तो अंजू नहीं छोड़ रही होती, लेकिन जैसे ही वेदिका उसे आंख दिखाती है, अंजू विनय का हाथ छोड़ देती है। इस इंसिडेंट से विनय को ये बात समझ आ चुकी थी कि अंजू से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। वो कहता है, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। अमन वेदिका से कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, हम वहाँ फ्लोर पे कपल डांस कर सकते हैं। वेदिका पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे पाखी की बातें याद आ जाती हैं कि अगर वो लड़कों के पास जाएगी तो लड़कियों से उसका अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए फिर वो हाँ कर देती है, जो अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एकदम जल भुन जाती है। ऊपर से वेदिका ने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे थे, उससे पार्टी में मौजूद हर इंसान घूर घूर कर देखे जा रहा था। अंजू का मन कर रहा था वेदिका को पूरा कवर कर दे, सिर से पांव तक, जिससे कोई उसे देख ना सके। लेकिन अफसोस कुछ नहीं हो सकता था। वेदिका अमन के साथ फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। अमन वेदिका का हाथ पकड़ता है और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखता है। वेदिका एकदम सिहर सी जाती है। उसे अमन का टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर एक बनावटी स्माइल लाती है और अमन की आँखों में आँखें डालती है। अमन तो जैसे अब पागल ही हो चुका था वेदिका के इस अंदाज को देखकर। वो अपना सुध बुध खो बैठता है और वेदिका के करीब आने की कोशिश करने लगता है। इधर अंजू के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और
अमन की हरकतों को नोट कर रही थी। साथ में ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अमन के टच से वेदिका के एक्सप्रेशन कैसे हैं। वेदिका का ये मुस्कुराना और अमन की आंखों में देखना, इन हरकतों ने अंजू के अंदर पिघल रहे मैग्मा को अब ज्वालामुखी का रूप देना शुरू कर दिया था। अब बस ज़रूरत थी तो उस क्रेटर की जिसके सहारे उसके अंदर का मैग्मा बाहर आकर ज्वालामुखी में तब्दील हो सके। अभी आधा ही सॉन्ग ही हुआ था कि अमन के अंदर की वासना जागृत होने लगती है। वो इस हद तक बढ़ जाती है कि अब अमन के हाथ वेदिका के जिस्म को खुद से जुदा ही नहीं होने दे रहे थे। वो वेदिका को अब किसी दरिंदे की भांति नोचने के लिए तैयार बैठा हुआ था, लेकिन सबके सामने ये मुमकिन नहीं था। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड को कुछ इशारा करता है, जो अंजू नोट कर लेती है, क्योंकि उसकी नज़र लगातार अमन पर ही बनी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लेकिन सॉन्ग अभी भी चल रहा होता है। अंजू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत फ्लोर की ओर जाती है। इधर अमन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वेदिका को बहुत अतरंग तरीके से छूने लगता है। कभी उसके हाथ वेदिका के कमर पर होते तो कभी उसके चेस्ट पे। हालांकि अब भी डिस्को लाइट चल रही थी, जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही थीं। अमन उस लाइट में ही वेदिका के लिप्स को देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उससे रहा नहीं जाता। वो पहले वेदिका को कमर से अपने एकदम नज़दीक करता है और फिर उसे अपनी बाहों के गिरफ्त में लेकर उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। वेदिका अब अमन के नापाक इरादों को समझ चुकी थी। वो उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगती है। अमन को धक्का देने की भी कोशिश करती है, लेकिन अमन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। वेदिका बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। तभी अचानक से अमन के सिर पर एक बियर का बॉटल फूटता है। उसकी वेदिका पर पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर वेदिका उससे तुरंत दूर हो जाती है। अमन अपना सिर पकड़ लेता है। उसके सिर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी वो पीछे मुड़कर देखता है। पीछे गुस्से में आग बबूला हुई अंजू खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। अमन चीख कर कहता है, व्हाट द हेल इज़ दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंजू तो पहले ही गुस्से में थी। वो तुरंत झपट कर अमन का कॉलर पकड़ लेती है। इधर वेदिका एकदम शॉक्ड थी। साथ ही साथ उसे थोड़ा सुकून भी था कि वो उस दरिंदे से बाल बाल
बच गई। अंजू उसके कॉलर को पकड़कर झिझोड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेदिका को ओकरे मर्जी के बिना हाथ लगाने की। अमन अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ जो चाहे करूं, तुमको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। अंजू उसका कॉलर पकड़कर जोर से धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उसके ऊपर आ जाती है और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या बीबी, कौनो भी लड़की को ओकरी मर्जी के खिलाफ छूना गुनाह है, समझा तू। ना का मतलब सिर्फ और सिर्फ ना ही होवे है, फिर चाहे वो तुम्हारी प्रेमिका कहे या पत्नी। अमन अंजू को अपने ऊपर से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अंजू को वेदिका की कमर पर रखा हुआ वो अमन का हाथ याद आ जाता है। उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अमन को फिर से मारना स्टार्ट कर देती है। तब तक बाकी के अमन के फ्रेंड आकर अंजू को पकड़ लेते हैं और वेदिका बेचारी तो एकदम शॉक्ड हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, चुपचाप बस देखे जा रही थी। अमन उठकर खड़ा होता है। वो अभी खुद को सही ही कर रहा था, तब तक अंजू फिर से उसके ऊपर झपट पड़ती है। अमन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब अमन भी गुस्से में आ जाता है। वो अंजू का कॉलर पकड़ लेता है। दोनों में धक्का मुक्की होने लगता है। कभी अंजू उसे धक्का देती है, कभी अमन अंजू को। ऐसे ही करते करते ही ये दोनों उस हॉल के ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ सिर्फ शराब रखा हुआ था। अंजू अमन को ज़ोर से धक्का देती है और वहाँ से शराब का एक बोतल उठा लेती है। उसके सिर पर एकदम खून सवार हो गया था। वो हर हाल में अमन को ख़त्म कर देना चाहती थी। वो उस बोतल को लेकर आगे बढ़ती है। अमन हैरानी से उसे देख रहा था कि ये क्या करने वाली है। सबकी नज़रें अंजू पर ही थीं। अंजू अमन के पास जाती है और बहुत तेज़ी से बोतल को अमन के सिर की ओर बढ़ाती है। तब तक वेदिका ज़ोर से चिल्लाती है, अंजू। अंजू के हाथ ऑटोमेटिकली वेदिका की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। वेदिका उसके पास आती है और अंजू पर चिल्लाते हुए कहती है, आर यू मैड? ये क्या करने जा रही थी? अगर अमन को कुछ हो जाता तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अंजू भी उसी की तरह से लाउड आवाज़ में कहती है, हम पागल हूँ सच में। तुमका बहुत अच्छे से पता है कि ये तुमको तुम्हारी मर्जी के खिलाफ छू रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम ऐन वक्त पर आ गई, वरना ये हवस का पुजारी ना जाने क्या कर जाता तुम्हारे साथ।
वेदिका को बहुत गुस्सा आ जाता है अंजू की बातें सुनकर। वो अंजू पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा था तुमने बचाने को, बुलाया था मैंने तुम्हें, नहीं ना, फिर क्यों आई तुम बीच में। और वो जो कुछ कर रहा था मेरी मर्जी से कर रहा था। ये सुनकर तो अंजू एकदम अपना आपा खो बैठती है, लेकिन वो अपना गुस्सा किस पे उतारती। वो अपने हाथ में जो बॉटल था उसे गुस्से में अपने दूसरे हाथ पर ही फोड़ देती है। वेदिका ये देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। इधर अंजू के हाथ से ब्लड आने लगता है। वेदिका अंजू के हाथों से जो ब्लड निकल रहा था उसे देखकर एकदम पागल सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे ही चोट आई हो, इतना दर्द हो रहा था उसे। वो अंजू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंजू अपना हाथ झटक कर वहाँ से बाहर चली जाती है। वेदिका की तो जान निकल रही थी अंजू के हाथों का खून देखकर। वो भी अंजू के पीछे बहुत तेज़ी से भागती है। अंजू वहाँ से पार्किंग एरिया में आ गई थी। वहाँ पर कोई नहीं था। वो गुस्से में तिल मिलाई हुई इधर उधर अप डाउन करने लगती है। तब तक वेदिका भी आ जाती है। अंजू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। वो देखती है कि उसके हाथ से अभी भी ब्लड निकल रहा है। वेदिका की आंखें भर उठती हैं। इधर अंजू अपने फेस को दूसरे साइड की होती है। वो नहीं देख रही होती वेदिका को। वेदिका झुलझुलाते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या? क्या ज़रूरत थी खुद को चोट पहुंचाने की? अंजू उसका हाथ झटक देती है और कहती है, दूर रहो हमसे। वेदिका उसके फेस को पकड़कर अपनी ओर करती है और कहती है, क्या हुआ? तुम्हें अमन पर इतना गुस्सा क्यों आया? वैसे भी पार्टी में ये सब तो चलता ही है। अंजू उसकी ओर तीखी नज़रों से देखती है और कहती है, ये सब दूसरों के साथ चलता होगा, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करेगा ना, तो ओकरी जान ओकरे हलक से खींच लूँगी। वेदिका अंजू को बहुत सवालिया नज़रों से देखती है और कहती है, अच्छा, और ऐसा तुम क्यों करोगी? अंजू पूरे अग्रेशन में थी। वो पूरे गुस्से में वेदिका को शोल्डर से पकड़ लेती है और उसकी ओर आँखों में आँखें डालकर कहती है, क्योंकि हमरा हक है तुम पे। कौनो माई के लाल में उतनी हिम्मत नहीं है जो तुमका छू सके। जान ले लूँगी मैं उसकी। वेदिका अंजू का इतना अग्रेशन देखकर काँप जाती है। अंजू की गुस्से में लाल आँखें वेदिका की हालत ख़राब कर रही थी। वो हकलाते हुए कहती है, कैसा हक? मैंने तो कोई हक नहीं दिया तुम्हें। अंजू अपना फेस इधर उधर करने लगती है और एकदम चुप हो जाती है। वेदिका फिर से पूछती है,
क्या हुआ, बोलो ना। अंजू फिर कुछ नहीं कहती। अब वेदिका का भी पारा हाई होने लगता है। वो चिल्लाकर कहती है, बोलती क्यों नहीं, कब से पूछ रही हूँ। बताओ क्यों पड़ता है तुम्हें फ़र्क जब मैं अमन के करीब जाती हूँ। आखिर क्यों तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती हो। आखिर रिश्ता क्या है तुम्हारा मुझसे। वेदिका फुल अग्रेशन में बोले जा रही थी और अंजू उसको देखे जा रही थी। मुझे आज जानना ही है, क्यों करती हो तुम ऐसे। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, सच सच बोलना ही। तब तक अंजू अचानक से वेदिका के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। अंजू ने इतनी जल्दी वेदिका को लिप किस किया था कि वेदिका समझ ही नहीं पाई थी कि ये हुआ कैसे। अंजू जैसे ही उसके होठों को अपने होठों के आगोश में लेती है, वेदिका डर के थोड़ा पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन अंजू उसे कमर से पकड़ लेती है और उसे छूटने का मौका ही नहीं देती। वेदिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी ज़्यादा वो हैरान हो जाती है। इधर अंजू उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेदिका पहले तो हटने की जहदोजहद करती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को अंजू की बाहों में ढीला छोड़ देती है। इधर अंजू उसके होठों को बार बार अपने दांतों में फंसाकर वाइट कर रही थी। उसके हर एक बाइट पे वेदिका की पकड़ अंजू के कमर पर और मजबूत हो रही थी। धीरे धीरे कुछ ही पलों में वेदिका भी अंजू को सपोर्ट करने लगती है, उसके होठों के का साथ देने लग जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।